साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और देखिए, आज हम जो एक इस सेशन को लेके आए हैं इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो पूर्व में लेक्चरर के फॉर्म निकाले गए थे राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरर यानी प्रवक्ता के पद के लिए, उसमें विषयवार पेपर कराने के लिए कहा गया था। लेकिन वर्तमान में जो अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यह कहा गया है कि पहले जो है वो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, यानी एक छटनी करने का एक फिल्टर लगाया जाएगा, जिसके बाद पदों के सापेक्ष कैंडिडेट्स को सब्जेक्ट वाइज यानी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार से अब 2 चरणों में परीक्षा होगी। एक पहली होगी स्क्रीनिंग परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ठीक है ना, और एक उसके बाद होगी मुख्य परीक्षा। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पहले चरण को पूरा कर पाएंगे तो ही तो दूसरे चरण के लिए जाएंगे ना, सब्जेक्ट के लिए। तो स्क्रीनिंग एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस प्रकार से पीसीएस का प्री या आईएएस का प्री इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको मेंस कितना भी आता है, जब तक आपने प्री क्वालिफाई नहीं किया तब तक आप मेंस के लिए कैसे जा सकते हो, तो ये प्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्री या स्क्रीनिंग लेक्चरर का इंपॉर्टेंट है, बेहद मेहनत। देखिए 150 नंबर का होना है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा वो 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का, और 150 ही क्वेश्चन होंगे, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ध्यान रखें, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखें। और ये 2 घंटे के लिए होगा, ठीक, 2 घंटे के लिए प्रश्न पत्र होगा स्क्रीनिंग एग्जाम का। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के बाद जो लेक्चरर बनना चाहते हैं इंटर कॉलेज के, जो पीजीटी जिसे कहते हैं, पीजीटी बनना चाहते हैं, 11th-12th के टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर खोल पाएगा। अब इसका पाठ्यक्रम पे चर्चा कर लेते हैं। अगर तो पाठ्यक्रम देखिए, जो प्रवक्ता 2020 की भर्ती है उसका पाठ्यक्रम स्क्रीनिंग का, मुख्य परीक्षा का तो सब्जेक्ट वाइज है, स्क्रीनिंग का क्या रह गया है। देखिए, शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें होगा, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज इसमें होगा, उत्तराखंड का जनरल स्टडी इसमें होगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट इसमें होगा, और इसके साथ ही साथ हिंदी व्याकरण भी होगा। ये होगा 20 नंबर का, ठीक, 20 मार्क्स का। और जो जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा, जिसमें तर्क शक्ति और गणित का समावेश होगा, सामान्य गणित का, वो 25 नंबर का होगा। उत्तराखंड की जनरल स्टडी 30 नंबर की होगी, सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी जो होगा वो 35 नंबर का होगा, और शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड 40 नंबर का होगा। तो सबसे ज्यादा मार्क्स जो गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को गए हैं, ये समझिएगा। इस टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर किया गया है, ध्यान रखें, जो बीएड के कैंडिडेट स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे बीएड के, उसका लगभग इसमें सिलेबस कुछ टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। जैसे भारत में शिक्षा का विकास स्वतंत्रता के उपरांत, ठीक है ना, शिक्षा का विकास किया गया है, और विभिन्न आयोग, विभिन्न कमेटी, विभिन्न शिक्षा नीतियां इसमें समाविष्ट की गई है, और अप टू तक करंट की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसमें समाविष्ट हो जाती है इस करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारा इसमें कवर है। शैक्षिक तकनीक को इसमें कवर किया गया है, दक्षता को इसमें कवर किया गया है। तो एक प्रकार से इसका जो कंटेंट है, सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट जो आयोग ने डाला है उसमें आप जा सकते हैं। लिंक टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसमें मिल जाएगा, आप उसमें तुरंत लेक्चर का सिलेबस देख सकते हैं। देखिए, शिक्षा का विकास और अन्य चीजें इसमें हैं जो बीएड का लगभग पाठ्यक्रम होता है, शैक्षिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से लेके, ठीक है, ये इसमें कवर किया गया है। सामान्य अध्ययन आप जैसे जानते हैं, सामान्य अध्ययन में क्या क्या कवर होता है, हिस्ट्री कवर होता है, हिस्ट्री कवर होता है, पॉलिटी कवर होता है, ठीक है, इकोनॉमी कवर होता है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स कवर होता है जो, और इसके साथ साथ जनरल साइंस इसमें कवर होता है, ठीक है, करंट अफेयर इसमें कवर होता है, ज्योग्राफी इसमें कवर होता है, और इसी प्रकार से अन्य विविध चीजें इसमें समाविष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है। स्पेसिफाई भी किया गया है, कुछ एक्ट को स्पेसिफाई किया गया है कि इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो उनको उसमें स्पेसिफाई किया, वो आप सिलेबस में देख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये जीएस में आते हैं, जीएस के ये पार्ट हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उत्तराखंड जीएस की बात हो रही है, तो देखिए उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का संस्कृति, ठीक है ना, उत्तराखंड की हर एक चीज इसमें कवर की जाएगी, इतिहास, भूगोल, राजनीति, करंट अफेयर तक इसमें कवर किया जाएगा। तो ये 30 नंबर में आएगा, बहुत क्रूशियल है ये, ठीक है।
सामान्य बुद्धि परीक्षण जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें कवर किया जाएगा एक आपका रीजनिंग, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें एक तरीके से कवर किया जाएगा। और रीजनिंग कवर होने के बाद इसमें जनरल मैथ्स भी कवर की जाएगी, सामान्य गणित जो है वो इसमें कवर की जाएगी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 25 मार्क्स है, बड़ा आपको क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो बनेगा ही बनेगा, ठीक। और उसके बाद हिंदी व्याकरण इसमें दिया गया है, हिंदी व्याकरण दिया गया है जिसमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द इत्यादि सारी चीजें इसमें समाविष्ट की गई हैं। और ये 20 नंबर का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें देखिए तैयारी का जो पैटर्न है, जो आपके मार्क्स फिक्स है, अगर आपने एक पाठ्यक्रम पढ़ लिया, एक आपने सिलेबस पढ़ लिया तो आपके मार्क्स फिक्स हैं। जैसे देखिए 25 नंबर के आप जनरल बुद्धि इंटेलिजेंस, इस पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली 25 नंबर की, तो 25 में से 25 आने के चांस या 25 में से 22-23 आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कंटेंट बुक से ही आना है, ठीक है। 25 नंबर का रीजनिंग और जनरल मैथ्स के। हिंदी व्याकरण का भी अगर आपने पढ़ ली, बेसिक व्याकरण पढ़ ली, तो आपके इससे भी मार्क्स अच्छे खासे बन सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उत्तराखंड 30 नंबर का जो उत्तराखंड है, उसमें भी अगर आप देखें, उसको भी ढंग से पढ़ लिया अगर उत्तराखंड को, तो वो भी 30 मार्क्स में से अधिकांश मार्क्स इसमें 25 मार्क्स तक आप इसमें गेन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीएड की सारी पुस्तकें जो है इसमें, अगर आपने जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें जिसमें टॉपिक समाविष्ट हैं वो पढ़ लिए, तो 40 में से इसमें भी अच्छे खासा 30+, 35+ मार्क्स इसमें गेन किए जा सकते हैं, ठीक। रही बात जनरल स्टडी की, तो जनरल स्टडी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, आप जानते हैं। पीसीएस, आईएएस, हर एक एग्जाम, ग्रुप सी हर एक एग्जाम में इसका सेक्शन होता है, लेकिन ये 35 मार्क्स का है। ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि 35 सब में पूरे मार्क्स लाना मुश्किल है, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी का बेसिक, हिस्ट्री का बेसिक, पॉलिटी का बेसिक, इकोनॉमिक्स का बेसिक, जनरल साइंस का बेसिक पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये सारी चीजें इसमें कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बुक्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती है शिक्षण अभिरुचि के लिए। मैंने कहा बीएड का जो बुक है, बीएड की जो बुक्स है सबसे महत्वपूर्ण है। एक में पुस्तक जो है वो महत्वपूर्ण है बीएड की, किसी भी यूनिवर्सिटी की है, उसमें सब चीज दिया है। भारत में शिक्षा का विकास स्वतंत्रोत्तर काल के बाद, आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट के बाद जो विकास हुआ है, शैक्षिक तकनीकी की अलग से बुक आती है, सारी चीजें इसमें दी गई। आप टॉपिक वाइज उसमें पढ़ सकते हैं, बीएड के पाठ्यक्रम से ही ये कवर होगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ इसका हम चूंकि अब नया बैच शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक से, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम इसके नोट्स प्रोवाइड करवाना चाहेंगे, क्योंकि 2015 है जो लेक्चरर है उसका हमने भी इंटरव्यू दिया है, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, तो स्क्रीनिंग हम पास ऑलरेडी कर चुके हैं। 2015 में जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें भी यही स्क्रीनिंग थी और एक इंटरव्यू हुआ करता था। अब स्क्रीनिंग प्लस एक मुख्य परीक्षा है जिसमें सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद सामान्य अध्ययन की बात होगी, तो देखिए सामान्य अध्ययन के लिए सबसे बेहतर विकल्प आपके पास है, आप कोई भी एक वैलिड बुक ले लीजिए जो अच्छी चल सकती है, जिसमें फैक्चुअल लिखा हुआ है ना, हाईलाइटेड किया है। तो इसके लिए जो वर्तमान में सबसे हैंडी बुक जो है वो लूसेंट की आप ले सकते हैं। लूसेंट का अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। लूसेंट जो है सामान्य ज्ञान, या लूसेंट जनरल नॉलेज, इंग्लिश वालों के लिए जनरल नॉलेज और हिंदी वालों के लिए सामान्य ज्ञान, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तराखंड जीएस के लिए, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है, 2 पुस्तकें आप प्रेफर कर सकते हैं। एक विंसर पब्लिकेशन की एक पुस्तक है, उत्तराखंड ईयर बुक हर साल आती है, और एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, इससे पहले इसको इस्तेमाल करें जो आपके पास होगी भी परीक्षा वाणी की या बौद्धिक प्रकाशन की जो बुक है ना, केसरी नंदन त्रिपाठी की जो बुक है, उनकी जो बुक है उसके आप यूज कर सकते हैं। अधिकांश क्वेश्चन वहीं से इसमें बनते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स का सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो रीजनिंग है, एक जनरल मैथ्स है। देखिए रीजनिंग के लिए सबसे जो अच्छी ठीक ठाक बुक हो सकती है वो एक अरिहंत की बुक है, इसमें काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो इससे आपका हो जाएगा। जो टॉपिक एग्जाम में दिए हैं उनके लिए इसकी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए। इसके साथ साथ जनरल मैथ्स के लिए अगर आप देखें तो आर.एस. अग्रवाल की एक बुक है, आर.एस. अग्रवाल की एक बुक है, बेसिक है वो, सामान्य अंक गणित या जनरल अर्थमेटिक्स, बिल्कुल पतली सी बुक है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जनरल मैथ्स के लिए। हर एक टॉपिक जो
एग्जाम में आने, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज है, नाव धारा वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उनको हमने काफ़ी क्वेश्चन हमने करवा भी रखे हैं हमारे एक चैनल पे, और उसके अलावा आप उसमें जा भी सकते हैं, मैथ्स के उसमें है। और उसके अलावा आप RS अग्रवाल से प्रैक्टिस के लिए इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से, और अंत में जो बचता है हिंदी व्याकरण। देखिए, हिंदी व्याकरण के लिए सबसे बेहतर जो वर्तमान में है और सबसे जो मार्केट में उपलब्ध भी हो जाएगी, लूसेंट की हिंदी, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, और जो जो टॉपिक दिए हैं वो इससे कवर कर लीजिए। कोई अन्य बुक भी है ना, वो भी आप कवर कर सकते हैं PCS स्तर की, लेकिन इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्क्रीनिंग एग्जाम है। तो आपको हिंदी व्याकरण कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, व्याकरण के भी। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो काफी महत्वपूर्ण है। हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, किसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 150 नंबर का है, 150 नंबर का है। स्क्रीनिंग होनी है, स्क्रीनिंग के बाद मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाना है। अब चूंकि आयोग लेक्चरर के साथ ये वाला काम प्रयोग पहली बार कर रहा है, इससे पहले क्या होता था कि 150 नंबर की स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू में एक सीट, एक पे 3 से 4 कैंडिडेट लिए जाते थे, ठीक है ना, आयोग के द्वारा इंटरव्यू स्क्रीनिंग के बाद। अब इस बार आयोग क्या करता है, क्या TCS की भांति 10 से 15 कैंडिडेट पर सीट पे लेता है, क्या करता है, या 3 ही कैंडिडेट लेता है या 5 ही कैंडिडेट लेता है, ये आयोग को निर्धारित करना है। ये अभी स्पष्ट नहीं है किस प्रकार से होगा। तो आपको इस प्रकार से करना है कि हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि 150 स्क्रीनिंग के बाद, जैसे पहले इंटरव्यू के लिए होता था, कैंडिडेट लिया जाता था, 3 4 5 कैंडिडेट लिए जाएंगे, तब फाइट है, तब पूरी फाइट है ना। लेकिन अगर 10 कैंडिडेट माना लिए जाते हैं और 500 से कुछ ज़्यादा सीटें हैं, तो तकरीबन 5000 तकरीबन कुछ निकाले जाएंगे, है ना। तो 5700 कैंडिडेट निकाले जाएंगे, 5700, तो उसमें भी फाइट है ना। तकरीबन 30-40 हजार 50 हजार कैंडिडेट आवेदन करेंगे ही करेंगे। विषय भी बहुत सारे कैंडिडेट के, एक से ज़्यादा विषय हैं, तो इन पे भी फाइट होगी। जो साइंस के कैंडिडेट हैं और जो आर्ट्स के कैंडिडेट हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हो जाते हैं कि वो जो सेक्शन उस वर्ग के लिए थोड़ा कमजोर पड़ते हैं, वो उनमें अच्छा फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना है। बहुत सारे साइंस के कैंडिडेट ने आर्ट्स के विषय भी किए हुए हैं, तो फाइट इसलिए आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा मुश्किल भी है, इसलिए वो प्रैक्टिस करना उन्हें ज़्यादा जरूरी है ना। तो ये समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे साइंस के जो कैंडिडेट हैं, जो सिर्फ सब्जेक्ट पर निर्भर है, उनके लिए भी एक चुनौती है। तो कुल मिला के एक अच्छा कॉम्पिटिशन है ये, और एक अच्छा अवसर है। उत्तराखंड का जो प्रवक्ता का एग्जाम है, अब इसका हम पूरी तैयारी करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास अनुभव है इसका पूरा स्क्रीनिंग क्वालिफाई करने का। सारा हमारे पास जो नोट्स हैं वो उपलब्ध हैं लास्ट ईयर के। किस प्रकार से करना है, बैचेस हमने शुरू करने हैं, ऑनलाइन करना है, क्योंकि कोरोना एपिडेमिक में ऑफलाइन बैच संभव नहीं हो पा रहा है ना, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। ऑनलाइन बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए एक व्हाट्सएप का लिंक हम दे रहे हैं, उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम अनाउंस करेंगे कि किस दिन से आपको बैच शुरू करना है, शुल्क क्या रहेगा, न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। और पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो 100% है पूरा आपका कवर हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रैटेजी है। प्री क्वालिफाई करोगे, यानी स्क्रीनिंग क्वालिफाई करोगे, तो ही आप मुख्य परीक्षा यानी सब्जेक्ट में बैठ पाओगे। फाइट अच्छी है, ये कुल मिला के कहना पड़ेगा।